आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को अब बंद करो हथियारों की सप्लाई। आतंकियों को बचाने वाले पाकिस्तान को अब बंद करो पैसे की सप्लाई। आतंकी हमला कराने वाले पाकिस्तान को अब सबक सिखाओ। दुनिया भर के सामने खुद को आतंक से पीड़ित बताने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अब अमेरिका में आवाज उठी है। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ चाहे जितना वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस के चक्कर लगा लें, अब उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। ये वो देश है जिसके डीएनए में आतंकवाद दाखिल हो चुका है। ये वो देश है जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के नाम पर दुनिया से झूठ बोलता है। सच्चाई ये है कि दशकों से पाकिस्तान विदेशी मदद के सहारे खुद को चला रहा है। इस्लामाबाद में ये आलीशान इमारतें, ये सड़कें, नेताओं की ये शानो शौकत उसे भीख में मिली हुई है, वरना कब का दिवालिया हो गया होता पाकिस्तान। बावजूद इसके ये देश सिर्फ और सिर्फ आतंक को बढ़ावा देता रहा है। इसीलिए अब अमेरिकी सांसदों ने उठाई है मांग, अमेरिका से ही पैसा लेकर अमेरिका के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोकने की मांग। आतंक परस्त पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये फैसला बहुत जरूरी है। देखिए, बंद करो पाकिस्तान का हुक्का पानी। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान की। अघोषित आतंकवादी देश पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने के लिए अब अमेरिका ने भी मोर्चा खुला है। अमेरिका के कुछ प्रभावशाली सांसदों ने ओबामा प्रशासन से मांग की है कि अमेरिकी जनता की कमाई को पाकिस्तान पर क्यों लुटाया जाए। साथ ही 3 दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को $860 मिलियन यानी 86 करोड़ डॉलर दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन ये सांसद पूछ रहे हैं, ये सेनेटर पूछ रहे हैं कि जब इस पैसे का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ होने लगता है, आतंकवादी पाकिस्तान से निकलकर हम पर ही हमले करते हैं, तो फिर इस मदद का क्या मतलब है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, बंद करो पाकिस्तान का हुक्का पानी। पाकिस्तान के आसमान में उड़ते हुए इस F-16 लड़ाकू विमान को देखकर वहां के लोग इतराते हैं, सोचते हैं उनकी वायुसेना कितनी ताकतवर है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान भीख में अमेरिका से मिले हैं। भारत को हर कदम पर धोखा देने वाला पाकिस्तान लड़ाकू विमान तो दूर, छोटे हथियार भी नहीं खरीद पाएगा अगर उसे अमेरिका समेत दूसरे देशों से आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाए। लेकिन दशकों तक दुनिया को झूठ बोलकर पाकिस्तान अपने लिए आर्थिक मदद जुटाता रहा है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान को चला रहे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल राहिल शरीफ के झूठ सुनिए। देखिए कैसे ये पीड़ित का रोना रोते रहते हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ ये जंग हमारी जंग है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम हमारे साथ है और इंशाअल्लाह जल्दी हम अपने मुल्क को इस नासूर से पाक करेंगे। पाकिस्तान में सरकार चाहे जिसकी रही हो, चाहे जो शख्स सेना का जनरल रहा हो, वो यही जताने की कोशिश करता रहा है कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की कलई खुलने लगी है। अब पाकिस्तान के सबसे बड़े मददगार अमेरिका में पाकिस्तान को आर्थिक मदद के खिलाफ, उसे भीख देने के खिलाफ आवाज उठी है। पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है अमेरिकी सीनेटर बॉब क्रॉकर ने। बॉब क्रॉकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी को बेहद ही कड़ी चिट्ठी में लिखा है कि पाकिस्तान की हरकतें बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठनों का मददगार देश है। पाकिस्तान अमेरिका का ऐसा साथी है जो उसी के खिलाफ काम कर रहा है। अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का मददगार है पाकिस्तान। ओबामा प्रशासन को अमेरिकी लोगों की कमाई बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ F-16 लड़ाकू विमान की डील फौरन रद्द करनी चाहिए। पाकिस्तान को आर्थिक मदद पर भी फौरन रोक लगनी चाहिए। सीनेटर बॉब क्रॉकर ने जॉन कैरी से साफ कहा है कि अमेरिकी जनता जो टैक्स देती है उसे पाकिस्तान जैसे देशों पर लगाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान स्थानीय चुनौतियों को सुलझाने के बजाय समस्याएं बढ़ाने वाला देश है। आपको बता दें
कि बॉब क्रॉकर ने यह चिट्ठी 9 फरवरी को 5वीं बार अफगानिस्तान से लौटने के बाद लिखी है। अफगानिस्तान में उन्होंने खुद जाकर देखा कि कैसे अमेरिकी फौजियों को पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन बेरहमी से मार रहे हैं। अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में भी थे, वो काफी साल उधर रह के गए हैं और उसके बाद इन्होंने विड्रॉ किया है। और तब का मैं सोच रहा हूं कि जिस वक्त विड्रॉल हो जाएगा अमेरिकन फोर्सेस का अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान यही ISIS अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से, सबके साथ मिलके करेंगे। बॉब क्रॉकर के अलावा और भी कई अमेरिकी सांसद पाकिस्तान को मदद के खिलाफ हैं। ऐसे ही एक सीनेटर जॉर्ज होल्डिंग का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, उनकी जान जा रही है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान ही है। आपको बता दें कि 9 फरवरी को ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने संसद में पाकिस्तान को आर्थिक मदद का प्रस्ताव भेजा है। बजट में पाकिस्तान को $860 मिलियन की आर्थिक मदद का प्रस्ताव है। इसमें सैन्य हथियारों के लिए $265 मिलियन भी दिए जाने हैं। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि इस मदद का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ही किया जाएगा, इसीलिए प्रस्ताव पर दोबारा विचार की जरूरत है। ये सांसद मानते हैं पाकिस्तान ने लगातार साबित किया है कि वो भरोसे के काबिल नहीं। जाहिर है दशकों तक पाकिस्तान को भीख के तौर पर रुपए और सैन्य मदद करने वाले अमेरिका की आंखें अब खुल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अमेरिका में कई सांसद अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान भरोसे के काबिल है। कई दशकों तक अमेरिका से आर्थिक मदद लेने के बावजूद जब अफगानिस्तान में अमेरिका का एहसान चुकाने की बारी आई तो पाकिस्तान की हुकूमत ने आतंकवादियों और हक्कानी नेटवर्क का साथ दिया। इसी वजह से अफगानिस्तान में अमेरिका के 2300 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 20,000 से ज्यादा जख्मी हुए। अमेरिका यह भी नहीं भूला है कि 9/11 के हमले के गुनहगार ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने ही पनाह दी थी। अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करने का गुनहगार ओसामा बिन लादेन कहां था? पाकिस्तान में। भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला करने का गुनहगार हाफिज सईद कहां है? पाकिस्तान में। अफगानिस्तान को आतंकी हमलों से थर्राने वाले हक्कानी नेटवर्क का गढ़ कहां है? पाकिस्तान में। जाहिर है पाकिस्तान और आतंक अब एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। बहुत सालों तक अमेरिका पाकिस्तान को उसकी आतंकी गतिविधियों के लिए बचाता रहा, लेकिन सबसे पहले अमेरिका को इस गद्दार देश की हकीकत का पता चला अफगानिस्तान युद्ध के दौरान। युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के साथ डबल गेम खेल रहा था। किसी तरह जंग खत्म करने के बाद, अपने दर्जनों सैनिकों को खोने के बाद अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान की इस दोहरी नीति पर ध्यान देना शुरू किया। आपको बता दें कि 20 साल से पाकिस्तान का औसत रक्षा बजट $5 बिलियन का है। इन 20 सालों में उसे औसतन हर साल $2 बिलियन की सैन्य मदद मिली है। यानी अगर अमेरिका पाकिस्तान पर डॉलरों की बरसात करना बंद कर दे तो पाक फौज का टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी जानकारों ने जब पाकिस्तान के रवैये की जांच की तो उनके सामने एक और चौंकाने वाला तथ्य आया। 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की थी। इसी साल अमेरिका के अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा 499 सैनिक शहीद हुए। साफ है अमेरिका से मिले पैसों को पाकिस्तान उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अब 5 साल बाद तो हालात और खराब हो चुके हैं। पहले भी साबित हो चुका कि पाकिस्तान को जब भी जब पैसा मिलता है, पाकिस्तान टेरर के खिलाफ कम इस्तेमाल करता है, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को इतने साल बढ़ावा देने के बाद अब अमेरिकी अफसर मानने लगे हैं कि उनके देश से रक्षा तकनीक और हथियार लेकर पाकिस्तान आतंकी संगठनों को दे रहा है। खास तौर पर भारत में आतंकी हमलों के जिम्मेदार लश्कर तैयबा को ये तकनीक और हथियार दिए जाते हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले साल दीनानगर में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने अमेरिकी उपकरणों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान से आए लश्कर आतंकी अपने साथ अमेरिकी नाइट विजन डिवाइस लेकर आए थे। जांच में पता चला था कि ये नाइट विजन डिवाइस अफगानिस्तान से दीनानगर पहुंचे थे। सवाल ये कि क्या बिना पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत के ऐसा करना मुमकिन है? नहीं। सच्चाई ये है कि अमेरिका के सामने आर्थिक मदद की गुहार लगाने वाला पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करता है।
पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है वो हमेशा गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के सामने हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हो, चाहे सिंध प्रोविंस के अंदर हो। अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ जांच में भ्रष्टाचार का भी सबूत मिला है। आरोप है कि ज्यादा से ज्यादा मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग करती है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अमेरिका से मिली मदद का सिर्फ 30% ही सही जगह खर्च करता है। बाकी पैसा पाकिस्तान के नेताओं और सेना के अफसरों की जेब में जाता है। पाकिस्तानी नेताओं और फौज के बड़े अफसरों की आलीशान जिंदगी के पीछे भी अमेरिकी भीख ही है। इसीलिए अब अमेरिका दशकों तक धोखा खाने के बाद अपनी आंख खोलने पर मजबूर हुआ है। लेकिन सवाल ये कि क्या इतना सब कुछ होने पर भी वो पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हम आपको दिखा रहे हैं अपनी खास पेशकश, बंद करो पाकिस्तान का हुक्का पानी। पाकिस्तान की सच्चाई यह है कि वो विदेशी मदद के ही सहारे चल रहा है। अगर उसे दूसरे देशों से पैसा मिलना बंद हो जाए तो वो घुटने के बल आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत सबका भरोसा तोड़ रही है। जो पैसा आतंकवादियों को नहीं जाता वो भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की जेब में जा रहा है, और इन देशों को जो उसकी मदद कर रहे हैं अब ये समझ में आ रहा है। पाकिस्तान जितना आतंकियों का सरपरस्त है, उतना ही विदेश से मिली भीख ने उसे भ्रष्ट भी बना दिया है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश उसे पैसे देते हैं कि वो इस पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई वाली योजनाओं के लिए करेगा, लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा है। विदेश से आए पैसे को लोगों तक पहुंचाने का पाकिस्तान के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान सरकार में पुख्ता योजनाएं बनाने की क्षमता ही नहीं है। आर्थिक मदद के सही बंटवारे का कोई तरीका इनके पास नहीं है। मदद देने के बाद उसकी निगरानी और समीक्षा का भी कोई तरीका नहीं है। इसी वजह से वहां के नेता जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। इसमें सेना के अफसरों की भी पूरी मिलीभगत होती है। ऐसे में अब दुनिया के कई देश मानने लगे हैं कि पाकिस्तान को इतनी ज्यादा आर्थिक मदद देने का कोई फायदा नहीं है, उसमें कटौती करनी जरूरी है। जो हिंदुस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर है, कश्मीर का मुद्दा जो है वो हमेशा सुलगता रहे, ताकि किसी न किसी बना पर, किसी न किसी बहाने वो हमेशा अमेरिका से या दूसरे जो अरब देश हैं उनसे, या जो भी उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, उन देशों से वो पैसे ऐंठता रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था ने भी भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान को 175 देशों में 126वें नंबर पर रखा है। करप्शन इंडेक्स में यह देश हमेशा ऊंचे पायदान पर रहता है। इसके बावजूद पाकिस्तान को दुनिया के तमाम देशों से आर्थिक मदद मिलती रहती है। साल 2011 में पाकिस्तान को अमेरिका से 8200 करोड़ रुपए मिले थे, वर्ल्ड बैंक से 5700 करोड़ रुपए मिले, जापान से 3700 करोड़ रुपए मिले, ब्रिटेन से 2500 करोड़ रुपए, यूरोपियन यूनियन से 1600 करोड़ रुपए और बाकी अन्य देशों से 4100 करोड़ रुपए मिले। इन रुपयों में कितना रुपया विकास में लगा और कितना आतंक में, ये अब दुनिया को समझ आने लगा है। दुनिया ये समझने लगी है कि जिस देश में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी तक को मिस्टर 10% कहा जाता हो, वहां किस हद तक घोटाले होते होंगे। लेकिन जैसे आतंक को लेकर यह देश हमेशा झूठ बोलता है, वैसे ही रुपयों के इस्तेमाल पर भी इसके हाथ काले हैं। जियाउल हक था जब प्रेसिडेंट, तब से जब अफगानिस्तान में लड़ाई चली थी पहली, तब से एड मिल रही है, और आपने देखा है कि इस एड का क्या इस्तेमाल हुआ है। अगर जितना पैसा अभी तक पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के लिए मिला है तो टेररिज्म खत्म हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ है। हाल के सालों में आतंकी हमले झेलने के बाद यूरोप, अमेरिका और रूस जैसे देश पाकिस्तान के दोहरे रवैये को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। देर से ही सही इन देशों को एहसास होने लगा है कि उन्हीं से भीख लेने के बाद पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही।